हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसुर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए अध्याय ग्रामर के वॉइस ग्रामर का एक चैप्टर है जी, वॉइस है, ठीक है ना। उस वॉइस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वॉइस क्या होता है, ठीक है ना। वॉइस जो चैप्टर है ये कक्षा 9, 10th, 11th तीनों के लिए कारगर होगा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done it। इसका कहने का मतलब है कि वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिससे यह पता चलता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही घटित हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि घटनाएं दो तरह से घटती है, ठीक है ना। एक जो कर्ता कार्य के द्वारा मतलब किया था, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन एक आम खाता है, एक मतलब ये सेंटेंस है। मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन एक आम खाता है, ठीक है ना। तो मोहन आम को खा रहा है, मतलब मोहन का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है इस सेंटेंस में। तो मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें बताया गया है कि ए मैंगो इज ईटन बाई राम, एक आम राम के द्वारा क्या हो गया, खाया जा रहा है। मतलब एक आम राम के द्वारा, मतलब राम खाता है, एक आम को राम के द्वारा खाया जाता है, इसका मतलब मीनिंग होगा। तो आम का इस वाले सेंटेंस में आम का प्रभाव जो है दिख रहा है। मतलब कि आम को खाया जा रहा है राम के द्वारा, ठीक है ना। जैसे एक कोई कार्य हम लोग करते हैं, बात को समझिएगा। एक कार्य हम लोग करते हैं, जैसे चलते चलते मैं गिर गया, सपोज चलते चलते मैं गिर गया। तो चलते चलते मैं गिर गया तो ये मेरे द्वारा ना गिरा गया है, हाँ। लेकिन चलते चलते मेरे ऊपर आकर एक बाइक गिर गई, या चलते चलते एक पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस दिखाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि कुछ कार्य जो होता है कर्ता के द्वारा किया जाता है, और कुछ कार्य जो होता है कर्म के द्वारा हो जाता है, जो कर्ता के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ आम जो है खाया जा रहा है किसके ऊपर, कि राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो आम का प्रभाव इस सेंटेंस में दिख रहा है, ठीक है ना। तो वॉइस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग आर इज द डोर ऑफ एक्शन। मतलब कि एक वर्ब, मतलब एक क्रिया एक्टिव वॉइस में तब होती है जब इट्स फॉर्म शोज दैट, तब यह दिखाने का प्रयास करती है, मतलब एक पर्सन थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। मतलब कि कोई चीज या कोई विचार या कोई वस्तु जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वह वर्ब एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होती है, वो क्रिया होती है, यह दिखाने का प्रयास करती है कि कोई चीज कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। और पैसिव वॉइस में वही क्या चीज होता है, जैसे कि अब मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, खाने का। इट्स मतलब खाना, क्या चीज खाना, मैंगो। तो ये चीजें ये चीजें मोहन के द्वारा दिखाया जा रहा है ना। तो मोहन ये चीजें मोहन के द्वारा दिखाया जा रहा है, क्या कर रहा है, आम खाने का कार्य कर रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा पैसिव वॉइस जो होता है, ए वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। मतलब एक दूसरा कार्य जो होता है, मतलब वह क्रिया एक वर्ब जो पैसिव वॉइस में होती है, वह दिखाने का प्रयास करती है, प्रदर्शित करती है कि कर्ता के ऊपर कार्य किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, कर्ता के ऊपर कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ए मैंगो इज ईटन बाई राम, अब एक आम राम के द्वारा खाया जा रहा है, मतलब ये एक काम जो है राम के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है ना। बस इन चीज़ों का मतलब है संक्षिप्त में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, ठीक है ना।
एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता के द्वारा काम होता है और पैसिव वॉइस में कर्म के द्वारा काम होता है। ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे कुछ नियम होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के, तो उस कॉमन नियम्स को पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मिटा इसको। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो हेडिंग बनाइए, एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ कॉमन नियम। ये लिखिए, चेंज इनटू द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक मिनट, इस तरह सम कॉमन रूल्स, कुछ सामान्य नियम। चेंज इनटू द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है ना, कुछ सामान्य नियम एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ सामान्य नियम। ठीक है ना। नियम पहला क्या है? नियम पहला ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है ना, पहला नियम है। नियम दूसरा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट तथा, यहाँ तथा लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, का, बी, विल, शैल, etc का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा नियम, एक्टिव से पैसिव बनाते समय मेन वर्ब को सदैव
वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। चौथा नियम एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। तो सब्जेक्ट को बाई या प्रीपोजिशन के साथ रखते हैं। ठीक है ना। पांचवा नियम ये है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव से पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है। ठीक है ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। आया बात समझ में ना। तो इस तरह से ये कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ बेसिक्स नियम हैं जिसको हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं और ये तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। इन चारों के बारे में अब हम लोग सीखेंगे कैसे इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है ना। कंटिन्यूअस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, परफेक्ट का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है ना। तो क्या ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया? हाँ। उसके बाद एक और कॉमन नियम होता है जैसे कि नो बॉडी, सम बॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी। ठीक है ना। इस तरह के अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसको हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। आए बात समझ में ना। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग वॉइस में प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। ठीक है ना। पहला होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। अब इसमें अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक्टिव का, ए माने एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s/es और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, फुल स्टॉप। हाँ बोलिए, यही होता है ना। उसके बाद पैसिव क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। जब ध्यान दीजिए, ही है, ही को अगर ये सब्जेक्ट हो गया मान लीजिए और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही को अगर आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही जो होता है ही में बदल जाएगा, सी जो होता है हर में बदल जाएगा,
और दे जो होता है देयर में बदल जाएगा, सॉरी दे में बदल जाएगा। यू जो होता है यू ही में रहता है, और यू जो होता है यू ही में रहता है। वी जो होता है अस में बदल जाता है, ठीक है ना। आई जो होता है मी में बदल जाता है। ये कुछ कॉमन रूल है। अगर ऑब्जेक्ट से उठाकर सब्जेक्ट में लाते हैं तो मी आई में, अस वी में, यू में, देम दे में, और हर सी में, और हिम ही में बदल जाता है। ये कुछ कॉमन रूल है, याद रखिएगा। लेकिन नाम उसी तरह रहते हैं, नेम का नेम ही रहता है। अब नेम को चेंज मत कीजिएगा, नेम नेम ही में रहेंगे, नाम जो होता है नाम ही में रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका एग्जाम्पल, ये आपका रहा क्या, ये रहा अफर्मेटिव का। इस एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन इट्स ए मैंगो, ये रहा आपका एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव तो इसको पैसिव बनाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें, दो चीज का पहचान करना, एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, क्या है, ए मैंगो। तो अब इसमें मैंने क्या बताया नियम, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो ए मैंगो को उठाइए और सब्जेक्ट के पास लाइए, ये हो गया ए मैंगो। अब बताइए ये एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, इज लगता है। तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज, क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज। और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, इट्स है। तो इट्स के थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। तो ए मैंगो इज ईटेन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बाई, तो लगाइए बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, मोहन ना, तो उठाकर मोहन को ला दीजिए यहाँ पर, ये बन गया आपका। क्या चीज़ें समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए। सी हेल्प्स यू, सी हेल्प्स यू, उसने आपकी मदद, वह आपकी मदद करती है। इसका अर्थ क्या होगा, वह आपकी मदद करती है। तो ये किस में है, सबसे पहले पहचान करना जरूरी होता है कि किस टेंस में है। तो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस के किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। समझ में आ रहा है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे पहचान में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके वर्ब में एसीएस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैसिव। अब यू को हम उठा कर लाएंगे सब्जेक्ट के पास। हाँ, ये यू क्या है, व्हाट इज द यू, यू इज द ऑब्जेक्ट। अब क्या देखिए, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के पास लाया गया है। उसके बाद इज एम आर, हाँ, तो यू को उठाइए, तो यू का यू, अब देखिए यहाँ देखिए, यू ऑब्जेक्ट है और यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, इज एम आर, क्या लगता है, इज एम आर क्या लगता है, आर लगता है। तो आर लगाइए। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, हेल्प, मदद करना। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। तो क्या होगा, यू आर हेल्प्ड। उसके बाद बाई, तो लगाइए बाई। और जब सी ऑब्जेक्ट में आएगा, सी ऑब्जेक्ट में आएगा, तो देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हो जाएगा हर। कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, दूसरा ही बता रहा हूँ। ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है। इसका पैसिव बनाया जाए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश को उठाइए, सब्जेक्ट के पास लाइए,
इंग्लिश, इंग्लिश एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन के साथ इज लगता है कि आर की एम, तो लिखिए इज। अब उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कौन सा है? रीड है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, रीड, रीड ही चलता है, तो रीड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बाई, तो बाई लगाइए, और उसके बाद उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है? ही, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, तो बाई हिम। बोलिए, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो चलिए कीजिए। उसके बाद कुछ आप लोग एक्सरसाइज दे रहे हैं करने के लिए, ठीक है। लिखिए एक्सरसाइज घर के लिए। लिखिए पहला, सी कुक्स दी फूड। दूसरा, सी राइट्स ए लेटर। तीसरा, यू हेल्प मी। चौथा, राधा राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। पांचवा, दे बीट यू। नेक्स्ट, he teaches इंग्लिश। ठीक है ना, इतना आपको बना के लेकर आना है एक्टिव से पैसिव वाइज, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।